वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पाकिस्तान को खैर बात कह गई है। जी हाँ, दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रिवायती रिफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ा सा आगे है। क्या? थोड़ा सा आगे है। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। इंडिया की बात करें तो एआई और आईटी इस वक्त वहां पर बूम पीरियड में है, लेकिन पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी क्यों वाइंड अप हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के क्यों जा रहा है? और हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रिवायती रिफ है। आपका नेबर जो है, आप उनके साथ मुकाबले की बात करें, आपका नेबर इंडिया टेक में कहाँ खड़ा है? आप बताएंगे आपका जो इंडिया है, यूट्यूब का जो है वो सीईओज वो है, फेसबुक का वो है, गूगल का वो है, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओज वो है। दुनिया की अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े सीईओज वो नजर आते हैं। आईटी सेक्टर में बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो बैठे। लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं मस्त जोक मारा रे। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? कंगाली से बेहाल पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। उसकी आतंक परस्त नीति दुनिया के सामने आ गई है और अब उसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में एक और कील ठोक दी गई है। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपको क्या टेंशन है? आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप पूरी जज्बाती कौम और जज्बा ईमान ही है आपके पास। हाँ, इतनी जज्बात होने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट जो टेक्नोलॉजी है, इस सब की आपको जरूरत ही नहीं है भाई। फिर आपको इस सब जगह में घबराना नहीं है। मेरे को बोलना नहीं आता है। इमरान चाचू, आप बोलिए जरा, आप मोटिवेट करते जबरदस्त इन लोगों, जरा मोटिवेशन मारिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कि आप इंडिया को क्रॉस कर सकते हैं। आईटी उनके पास है, एआई उनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ है, यूट्यूब वहाँ है, गूगल वहाँ है, अमेजोन वहाँ है, भाई एप्पल के स्टोर वहाँ है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ है, गाड़ियाँ वहाँ पर, ये टेस्ला वहाँ आ रही है, चांद पे वो चले गए हैं, इसरो उनका ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो वो तो टेक्नोलॉजी पे ही तो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अच्छा। हर कोई, जितने भी हमारे पास जो ताजरान है जो आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे पास कोई इन्वेस्ट करना भी चाहता है, उन्हें यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल पहले पाकिस्तान में कदम रखा था, लेकिन अब खामोशी से कारोबार समेट लिया है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बड़ी घोषणा, लेकिन बात साफ है, कंगाली, करप्शन और कंफ्यूजन की तिकड़ी ने विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। अभी भी ब्यूरोक्रेसी की वही हालत है। यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, टके का काम नहीं करते, तंग करते हैं लोगों को। आप किसी भी फॉरेन कंपनी से बात कर लें, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑयल की कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई बर्गर चेन हो, कोई भी कंपनी हो, आप जाके उनसे पूछें, वो कहेंगे हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, आपका जो मतलब सरमाया वो बाहर जाके क्या कर रहा है, या तो वो मजदूरी कर रहा है आखिरकार, या अगर कोई किसी को बच्ची कुछ नौकरी मिलती है तो वो एज अ नौकरी काम कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको हाई फाई जो है वो नौकरियां मिलती हों जनाब, आपको अच्छे रोजगार मिलते हों, जब क्योंकि आपके पास एक देखें ना, आप अपने निसाब, अपनी चीज़ों को अप टू डेट करना ही नहीं चाहते, अपने बच्चों को अप टू डेट नॉलेज देना ही नहीं चाहते। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, इंडिया एआई की तरफ जा रहा है। आपका स्टूडेंट आज भी एआई से दूर है, ना पता एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जब आप
मतलब लोगों को नहीं सिखाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि जो आपके लोग अगर आप सीख भी लेते हैं, फ़र्ज़ करिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जो हैं वो इस चीज़ों के बारे में जब सर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन आखिरकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका तो स्कोप ही नहीं है। अब फाइबर की आप बात करें तो फाइबर से लोग क्या करते थे, लोग रोज़गार लेते थे, इंटरनेट की बंदिश की वजह से रोज़गार चला गया, अब वहाँ से भी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं, अब वहाँ से भी लोग। अगर माइक्रोसॉफ्ट कारोबार अपना बंद करके यहाँ से निकल गया है तो अब और कोई टेक कंपनी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर हमारी मतलब 25 साल बाद देखें, एक जिसने 25 साल का अरसा गुजारा और 25 साल में उसने पता नहीं किस तरह से सर्वाइव किया होगा। नहीं तो ऐसी कंपनियां समटाइम जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर के बाद यहाँ से निकल जाती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि जनाब आपके मुल्क में 25 साल एक यानी कि उसने अपना इदारा है और उसने एक स्टेबल रह के अपना वक्त गुजारा है। लेकिन अफसोस हमारे लिए है, दुख इस चीज़ का है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक एक करके अदारा आपके मुल्क से जाता नज़र आ रहा है, एक एक अदारा जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, तकलीफ देह है। एजुकेशन का मयार गिर चुका है। आप कहीं पे भी अपने बच्चे को आगे पढ़े लिखे नौजवान को बाहर भेजेंगे, वहाँ आपके बच्चे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे रखेंगे, क्योंकि आपकी स्टडी की, आपकी तालीम की वैल्यू नहीं है ना, अप टू डेट अपग्रेडेशन नहीं है, अप टू डेट नहीं है। जब तक हम अपने बच्चे को अमीर के लिए निसाब हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। अभी गरीब बच्चे को अगर वो PhD भी कर ले, उसे इंग्लिश में बात करके देख लें, उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। तो मैं सिर्फ बात इतनी सी करना चाहूँगा कि हम अपने और हमारे नेबर की अगर बात करें, उनके बच्चे में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। वो अपने उनका 4 क्लास का बच्चा भी AI की कोर्सेज, उनकी कोडिंग करता दिखाई देता है। जब भी हम हमारे पड़ोसी मुल्क के ऐसे न्यूज़ देखते हैं ना भाई, दुख कम होता है और हंसी ज़्यादा आती है। कॉमेडी कर देते हैं लोग यार, कॉमेडी। अभी ये बात काफ़ी हद तक सही है भाई, जो माइक्रोसॉफ्ट आज जा रहा है वो ऐसे नहीं जा रहा है। 2000 में उन्होंने चालू किया था, 25 साल वो लोग पाकिस्तान के अंदर रन किए। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने जाने का टाइम ये बोल के भी गया कि इस देश में टेक का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनके पास अपने अलग से टेक्नोलॉजी आए। इनकी टेक्नोलॉजी है भाई के सामने हमारी टेक्नोलॉजी, क्या माइक्रोसॉफ्ट की, क्या गूगल की, क्या किसी की, सबकी फेल। तो भाई हमको यहाँ से जाना ही बेहतर है हमारे लिए। इससे पहले उबर भी चली गई थी भाई। आने वाले कुछ ही सालों में देखिए मैकडोनल्ड और KFC जा रहा है, क्योंकि अब अगले नंबर इनका है। इनके ऊपर तो इतने मार पड़ रहे हैं इनको कि पता नहीं है किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जितनी बाहर की कंपनियां निकल जा रही हैं, इसी वजह से और इन लोग ऐसे जाहिलियत की वजह से वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो नहीं आ पाता है। कौन इन्वेस्ट करेगा भाई ऐसे हालत में, जहाँ पे जिसको जान की खतरा हो। जो उनके परम मित्र थे, जो इनके मुँह बोले अब्बू थे, चाइना भाई, चाइना की फट गई भाई। बोलते भाई मैं भी थक गया भाई, शिप पैक बनाने के चालू करने के लिए पूरी हंगामा क्या था दुनिया में, हम शिप पैक चालू करेंगे, ना जाने क्या क्या कर डालेंगे भाई, पूरी दुनिया को जोड़ देंगे। अब जोड़ने का छोड़ो, पहले जान बचा के चाइनीज भाग रहे। जो वहाँ काम करने वाले चाइनीज एम्प्लॉय थे उनके ऊपर हमला हो गया था। चाइनीज क्या कहना है भाई, जान बचाओ, यहाँ से निकलो, जो पैसा गया वो भूल जाओ, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे पैर भी नहीं रखना और यहाँ पे पैसा भी नहीं लगाना भाई। इतने खतरनाक लोग हैं।